तीसरा मॉडल हम यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। ये तीसरा क्रिमिनल जस्टिस मॉडल है। इसमें जो बेसिक है फिलॉसफी है वो ये है कि इंडिविजुअल सोसाइटी का फंक्शनल मेंबर है, इंटीग्रेटेड मेंबर है। ही आर शी हैज़ अ वैल्यू, अ वर्थ। लेकिन किसी वजह से उससे कोई एक्ट या ऑफेंस हो जाता है या क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, तो उसको डील करना का अंदाज डिफरेंट होना चाहिए। ना कि उसको रिट्रीब्यूशन का शिकार किया जाए या उस डेटरेंस दिखाने के लिए किया जाए, बल्कि उस इंडिविजुअल को देखने का अंदाज बदला जाए। वो क्या था? वो ये था, और ये आज का जितना पेनल सिस्टम है पूरी दुनिया में वो इस पे बेस्ड है। यानी सारी दुनिया के अंदर ज़्यादातर इस मॉडल को, यूटिलिटेरियनिज़्म को फ़ॉलो किया जाता है, और अगले जो पर्सपेक्टिव आते हैं वो किसी न किसी तरह से इस मेजर एक पर्सपेक्टिव के साथ लिंक्ड हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें इंडिविजुअल जो है ना, उनके ऑफेंडर्स आर मेंबर ऑफ सोसाइटी। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूटिलिटेरियनिज़्म ये आर्गू करता है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई एक इंडिविजुअल खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए, तो आप उसको कत्ल करके फेंक नहीं देते, बल्कि आप क्या करते हैं कि उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसका रोल चेंज हो जाता है, और वो रोल होता है सिक रोल। यानी जो पहले उसके लिए आम ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, वो ख़त्म हो जाता है। ये आपने नहीं करना, ये नहीं करना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बल्कि उसको एक्सेप्शन दी जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक बीमार बंदा है, उसे ये नहीं कहा जाता कि आप काम पे आएँ। अगर कोई बीमार है तो उससे ये नहीं कहा जाता कि आप अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ खा लें, बल्कि उसे कहा जाता है यू हैव टू फॉलो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, और फिर उसको कन्फाइन कर दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। जब तक वो ठीक हो जाता है तो फिर उसे वापस लाया जाता है। तो यूटिलिटेरियनिज़्म कहता है कि जैसे सिक रोल होते हैं, इसी तरह सोशली सिकनेस भी है। और वो सोशली सिकनेस क्या है कि एक इंडिविजुअल ने किसी दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, या स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, तो वो एक किस्म की सिक मेंटालिटी का शिकार हो गया। और उसकी सिक मेंटालिटी को ठीक करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होगी, एक रिहैबिलिटेशन जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरा रीसोशलाइज़ेशन, वो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, एंड तीसरी रीइंटीग्रेशन विद इन द सोसाइटी, ताकि वो दोबारा से एज़ ए एक्टिव मेंबर सोसाइटी का बन सके। जैसा कि बीमार होने के बाद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रेस्ट गुज़ारने के बाद एक इंसान नॉर्मल लाइफ़ में आता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो यूटिलिटेरियनिज़्म है, बेसिकली ये भी यही आर्गू करता है कि एक इंसान को आपने दोबारा से नॉर्मल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना है, और उसके लिए आपको डिफरेंट उसको रिहैबिलिटेशन, रीसोशलाइज़ेशन और रीइंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुज़ारना है। यूटिलिटेरियनिज़्म जो है ये इनिशियली वेस्टर्न यूरोप के अंदर इमर्ज हुआ, और ये डिफरेंट स्टोरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इमर्ज इन द यूनाइटेड किंगडम, अदर सेज इट इज द इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम द पोलिश सोसाइटी, अदर सम सेज सैक्सोनियन ट्राइब्स, आई मीन द जर्मन ट्राइब्स, दे ओरिजिनेटेड इट। लेकिन कहीं ना कहीं से ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये मॉडल इमर्ज हुआ। और जर्मी बेंथम चूंकि ब्रिटिश फिलोसफर था, तो बेसिकली उसकी उसने इस डिबेट को डॉक्यूमेंट किया, लिखा, और इसका एडवोकेट बना। और फिर उसने प्रिज्म रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, जो वहाँ के उस वक्त डिटेंशन सेंटर थे या जेल प्रिजन्स थे, उनके अंदर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी पॉपुलैरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ती गई। और जब ब्रिटिशर्स ने कलोनलाइज किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये साथ ही सिस्टम आया। तो हमारे पास जितना सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट करता है, वो कॉलोनियल लेगेसी के साथ आया। यानी जेल्स का निज़ाम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जितना भी एग्जिस्ट करता है, ये हम पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जजिंग, लॉयरिंग, एज वेल एज जो प्रिजन के अंदर सिस्टम रिसोशलाइजेशन का है, या रिहेबिलिटेशन का है, या रीइंटीग्रेशन का है। और जब आप कोई एक सिस्टम किसी दूसरी सोसाइटी में लेकर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसी तरह से फ्लोरिश हो, उसी तरह से उसकी इवैल्यूएशन हो, उसके अंदर नई चेंजिंग्स आ जाती हैं, नई बहुत सारी चीज़ों की अमलगमेशन हो जाती है, और वो बाज़ औक़ात अपनी ओरिजिनल हालत में रहता भी नहीं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है
कि इसको हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या जेरमी बेंथम का मॉडल उसकी यूटिलिटेरियनिज्म को एज इट इज़ कंसिडर किया जाए या उसको क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि क्राइम स्टैटिस्टिक्स जब से ये सिस्टम पीनल सिस्टम आया तो क्राइम स्टैटिस्टिक्स हमेशा अप एंड अप एंड अप, यानी हमेशा उसका ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर रहा है। तीसरी बात, इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इस मॉडल में जो अक्सर क्रिटिसिज्म है कि वो रिश्वत का सिस्टम या जिसको हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं इनकैपेसिटी, और फिर जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरह से ये प्रिजन सिस्टम के अंदर फैसिलिटीज़ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, और उसके नतीजे के तौर पे इट सेल्फ दिस सिस्टम हैज़ बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर क्राइम्स, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म के मॉडल को फॉलो करते हुए आज भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के जेल्स के अंदर बैठे हुए कैदी गैंग्स चला रहे होते हैं, गैंगस्टर्स हैं, वहाँ बैठे हुए ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहे होते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे होते हैं, और विद इन द जेल्स वायलेंस की अक्सर बात की जाती है कि आपने तो एक इंडिविजुअल मेंबर को रिहेबिलिटेट, रीसोशलाइज और रीइंटीग्रेट की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वो रीइंटीग्रेट नहीं करके आते, बल्कि वो ब्रीडिंग ग्राउंड है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ कम हैं, और बहुत सारे क्राइम्स हैं विद इन द जेल सिस्टम, समवेयर इट इमर्ज और एटलीस्ट एक्यूज किया जाता है कि इस सिस्टम के अंदर क्राइम का रेशो इवन ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल सोसाइटी में नहीं होता। तो ये जहाँ इस क्रिमिनल यानी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के अंदर जो यूटिलिटेरियन क्रिमिनल मॉडल डेवलप किया गया है, जो कि किसी न किसी फॉर्म में सारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है आज की मॉडर्न वर्ल्ड में, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज जिनका अपना डेटरेंट की बेस के या रेट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर सिस्टम है, ख़ासतौर पे एग्रेरियन एंड ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटीज़। ये सिस्टम जो है ये ज़्यादातर जिसको फॉर्मल कॉलोनलाइज्ड मॉडल कहा जाता है, जिसने जो कि हर सोसाइटी में स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया एंड वेस्टर्न यूरोप, आल्सो इन ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में इस सिस्टम के रेजिड्यूज हैं, और रेजिड्यू से ज़्यादा ये फंक्शनल फॉर्म में है, ऑल्दो इसके ऊपर स्टिल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है।